बच्चे लोग, आज हम औसत की क्लास पढ़ेंगे जो पूरा हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें औसत तो कॉमन है ना, वो तो आता ही है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस। एक सब्जी बेचने वालों ने 5 दिनों में क्रमशः 45, 43, 50, 52 और 60 कमाई, तो उसने औसतन कितने रुपए कमाया। ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, ये सब सब्जी वाले हैं तो हम लोग औसत का सूत्र क्या होता है। औसत का सूत्र आप लोग को पता है। एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका एकदम छोटा से छोटा चीज़ को भी अपने साथ इंक्लूड करेंगे, ओके, ताकि हमारा अच्छे से बन पाए। सीधा डायरेक्ट चले जाएंगे फिर वही नहीं बन पाता है। ठीक है। औसत बराबर आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों का जोड़, यानी कि आंकड़ों की संख्या को ही आंकड़ों के जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। जोड़ मीन्स योग। ठीक है, ये कोष्टक में लिखते हैं योग। जोड़ को ही योग कहते हैं। आंकड़ों की संख्या। देखिए, ऐसा मत समझना कि ये कैसे पढ़ा रही है। जब हम कुछ भी का ज़बरदस्ती शुरू से हम लोग ट्रिक की बेस करते हैं ना, तो ट्रिक के चक्कर में हम लोग पेपर में भूल जाते हैं। इस कारण सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि किस टाइप से बन। और जो बच्चे को आता है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता वो बेस से देखो, क्योंकि जब हमारा टीचर भर्ती की पेपर होता है उसमें भी औसत सी-टेट, सी-जी-टेट, यूपी टेस्ट, MP टेट सब में ही आता है। ठीक है, इस कारण एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, 45 प्लस 43 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 60। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो नीचे में 5 लिखेंगे। ठीक है। अब ये सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये सबको जोड़कर कितना आएगा उसको लिखेंगे। ये सबको जोड़ें, अब कितना आ जाएगा टोटल सबको, जो 45, 43, 50, 52 और 60 को जोड़ने पर टोटल आया 250 बटे 5। 1 2 3 4 5 था, तो 5 से भाग करेंगे। आंकड़ों का जोड़ या आंकड़ों का योग 250, पूरा को जोड़े तो 250 बटे कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 5। अब मल्टीप्लाई यानी कि भाग करेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 में 25 और 5 9 0, 50 आया ना। हमारा औसत कितना आ गया, औसत 50। जब पेपर में रहेगा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन पेपर में क्या रहेगा, ये 40 रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा 30 रहेगा, तीसरा ऑप्शन रहेगा 50 रहेगा, चौथा ऑप्शन 10 रहेगा। तो किसका टिक आउट करेंगे, 50 को। ठीक है, ऐसे टिक आउट कर देंगे। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल के घर में 3 गायें हैं। गाय लिखा गया, रामलाल के घर में 3 गायें हैं। ठीक है, रामलाल के घर में कितने गायें हैं, 3 गायें हैं जो क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर दूध देती है। बताओ रामलाल की गाय और औसतन कितने लीटर दूध देगी। मीटर है लीटर। कितने लीटर दूध देगी रामलाल की गाय। रामलाल के घर में 3 गायें हैं
जो क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर दूध देती है। बताओ रामलाल की गाय और औसतन कितने लीटर दूध देगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग को सूत्र याद हुआ या नहीं हुआ। औसत बराबर आंकड़ों का औसत बराबर आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों के जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। अब औसत कितना है हमको तो पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे 12, औसत यहाँ पर है ना, इसको 12 प्लस ये 12 है। ठीक है, 12 प्लस 8 प्लस कितना है, 12 प्लस 8 प्लस 7, ये मीटर 7 मीटर है ना। यहाँ पर इसका आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इरेज कर देती हूँ। 7 है ना। ठीक है, 7 की बटे कितनी संख्या है, 1 2 3, आप लोग की जोड़ बटा। अब इसको टोटल करेंगे। 8 में 8 7 कितना हो गया, 15, 15 और 2 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 बटे 3। तो 3 को भाग कर देंगे, 3 नियम 27। औसत हमारा औसत कितना आ गया, 9। औसत कितना आ गया, 9। ठीक है, पेपर में रहेगा जैसे कि औसत हमारा 9 पेपर में जो रहेगा, तो हम लोग टिक आउट कर देंगे 9 में। ठीक है, इतना समझ आया होगा आई होप। 5वीं कक्षा की 4 छात्रों का वजन कितना है। 5वीं कक्षा की 4 छात्रों का वजन, ठीक है, 27, 23, 28 तथा 30 किलोग्राम है। इन छात्रों का औसतन वजन कितने किलोग्राम है। ठीक है, अब तो हमको औसत का सूत्र याद हो गया, सारे बच्चे को याद हो गया होगा। औसत बराबर आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं औसत औसत बराबर आंकड़ों के जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या हो गया ना, याद है, हो गया ना। अब 27 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 30, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 लिखेंगे। ठीक है, आंकड़ों की संख्या 4 हुआ। ठीक है, अब ये टोटल जोड़ेंगे। 23 कैसे जोड़ेंगे, 30 है, और तो हम लोग इकाई से पहले जोड़ते हैं, तो 8, यहाँ पर 30 है, तो 8 और 3 11, 11 और 7, 11 और 7 18 का 8 हासिल है, 1 2 2 4 2 6 और 3 7 8 9 और 1 10, 108 बटे 4। इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। इसका औसत कितना आ गया, 27। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, औसत बराबर 27। इन छात्रों का औसत वजन कितना है, 27। ठीक है, औसत यानी कि एवरेज में सबका मिलाकर कोई 25 रहेगा, 26 रहेगा, तो टोटल मिलाकर हम लोग 27 मान लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं एवरेज। आप लोग को समझ आ रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। समझ भी नहीं आ रहा है तो बताइए कमेंट करके। ठीक है, तिमाही परीक्षा में दीपा ने हिंदी में 38, गणित में 42 और पर्यावरण 41 तथा अंग्रेजी में 35 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तिमाही पेपर में किसने प्राप्त किए हैं, दीपा ने। हिंदी में 38, गणित में 42 और अंग्रेजी में 41, पर्यावरण 40 और अंग्रेजी में 35 अंक प्राप्त किए। तिमाही परीक्षा में उसका औसतन। अब तिमाही परीक्षा में उसका औसतन ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का जोड़ या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत बराबर क्या हो गया, आंकड़ों का जोड़ यानी कि आंकड़ों औसत
औसत बराबर आंकड़ों का जोड़ बटे ये नहीं चलता ना, पेन इसी कारण है। राइटिंग तो अच्छा बनता है लेकिन ये पेन अच्छे से आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग औसत का औसत लिखेंगे हिंच पर। ठीक है, औसत को कुछ नहीं करना है। तो सीरियस कर देते हैं। तो औसत का मान ही हमको ज्ञात करना है। औसत कितना है? 38, 42, 41, 35 बटे 4। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले इकाई के अंक से जोड़ेंगे। 5 और 1 6, 6 और 2 7, 8, 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल है 1। उसके बाद 4, 4 दूनी 8, 8 9 10 11 12 13 14 और 15 156 बटे 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 13 14 15 3 बचा 4 नियम 36। तो औसत कितना आ जाएगा? 39। कितना आएगा औसत? 39। ठीक है, यही हमारा औसत होगा। परीक्षा में औसतन अंक कितने प्राप्त किए? औसतन 39 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये तो समझ है। अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एकदम डिटेल में बनाए, ऐसा कोई पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ना तो फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता तो भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ते हैं ना तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा सही होता है, सब चीज़ बनता है। इस कारण अपने जो भी पढ़ते हैं उसको पूरे डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चे लोग, क्योंकि अभी करके लिए नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमेशा के लिए रहना चाहिए ना। एक बार पढ़े फिर भूल गया, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं 2 मिनट में। ठीक है, ये क्या है? रुखसाना के घर में पानी रखने के 6 बर्तन हैं। कितने बर्तन हैं? 6 बर्तन। 25, 27, 24, 32, 33, 15 लीटर पानी भरा जा सकता है। बर्तनों की औसत धारिता ज्ञात कीजिए। कितना कितना है? 25, 27। अब सबको जोड़ेंगे। 25, 27, 24, 32। अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना, यहीं से करेंगे। तो 5, 3, 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14, 14 और 7, 14 7 21, 14 7 21, 21 और 5, 21 और 5 क्या होगा? 26। 26 का क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ऐसे आया 2 हो गया। अब 1 3 4 4 और 3 7, 7 और 8 9, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 बटे कितना है? 6। तो 6 से डिवाइड करें। 6 दूनी 12। ठीक है, ये तो 6 दूनी 12 हुआ। 13 14 15 3 बचा। 6 छक्का 36, 3 बचा था ना। 6 छक्का 36। तो हमारा औसत कितना आ गया? 36। यही जब क्वेश्चन में रहेगा कि किसी में रहेगा 24, किसी में रहेगा 12, किसी में रहेगा 26, तो आंसर ठीक और 26 को करेंगे। ओके, देखो 2 मिनट में बनाना। ऐसे फटाफट हम लोग को बनाना है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी बनाएंगे। एक परिवार के 5 सदस्यों की मासिक आय क्रमशः 6,000, 1,650, 2,502, 2,300 और 1,900 रुपये है। परिवार के सदस्यों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है ना, तो सबका इकाई के अंक को जोड़ देंगे। इनडायरेक्ट बनाए। इनडायरेक्ट बोलोगे तो औसत
इनडायरेक्ट बना रहे ना, औसत बराबर ना 1 2 3 4 4 है तो नीचे में योग हो गया 1650 प्लस, ठीक है, 2502 प्लस 2300 प्लस कितना आएगा 1900। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे, सभी को फटाफट जोड़ते हैं। इकाई के अंक को पहले 2 नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 5 5 10 का 0 आएगा, पहले 2 आया, फिर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है जी। पहले क्या है लिखेंगे 2 फिर 5, ठीक है, फिर थर्ड नंबर में 9 3 12 12 और 5 13 14 15 16 17 17 और 6 18 19 20 21 22 23 का 3 हसीन आया 2, फिर 2 2 4 2 3 6 7 8, ठीक है 8 आएगा, 8/4, इसको भाग करना है। सोलह 1650 2500 है, 2500 2000 25, ठीक है इतना हुआ। अब क्या करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 हुआ। अब 2 संख्या लेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 4 4 अट्ठे 32, ठीक है 33 34 35, ठीक है 4 अट्ठे 32, कितना आ गया आंसर मेरा 2088। ओके बच्चे लोग, देखो जल्दी जल्दी बनाए ना, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना फास्ट बनाते हो। इसी कारण जब बनाने देते हैं ना तो साथ साथ ही बनाया कीजिए, फिर आप लोग का भी फटाफट होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन था, अब इतना ही और है क्या 7 एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग घर से बनाइएगा। नीति रीति रानू स्वीटी तथा साधु नहीं क्रमशः 24 23 15 40 और 25 और 35 रोटियां बनाई, प्रत्येक ने औसतन कितने रोटी बनाई हैं 24 23 15 40 25 और 35 रोटियां बनाई, प्रत्येक ने औसतन कितनी रोटियां। ये आप लोग इसको कमेंट कर बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने पढ़ते हो। ओके चलिए ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।